यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 12.3 चल रही थी, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, इसे ध्यान से सुने। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक आकृति इसमें दी हुई है और आकृति कुछ ऐसे दी हुई है कि एक सर्किल बना हुआ है। ये एक सर्किल बना हुआ है और इस सर्किल में इसके केंद्र को O से दिखाया गया है। ये O इस सर्किल का केंद्र है और इसके अंदर एक और छोटा सर्किल बना हुआ है, उसका केंद्र भी O ही है। ये दोनों सकेंद्रीय वृत्त हैं, इनका केंद्र एक ही है और यहां से एक रेडियस दिखाई गई है। ये जो बड़ा वाला सर्किल है ये इसकी रेडियस है और एक ये इसकी रेडियस है। तो दो रेडियसों के बीच ये जो क्षेत्रफल कवर हो रहा है इसके बारे में चर्चा की गई है और जो ये छोटा सर्किल है इसके द्वारा जो ये त्रिज्यखंड बन रहा है तो इसके बारे में भी चर्चा की गई है। लेकिन जो क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछा है वो इस छायादार भाग का पूछा है। इस भाग को छायांकित किया गया है, इस भाग को छायांकित किया गया है। तो ये जो छायांकित भाग है इसके क्षेत्रफल की चर्चा की गई है क्वेश्चन में। ये जो छायादार भाग में दिखा रहा हूं आपको, इसकी चर्चा की गई है, इस छायादार भाग की चर्चा की गई है। इसी का क्षेत्रफल हमारे लिए ज्ञात करना है। लेकिन क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में ये जो एंगल दे रखा है ये थीटा, इसका मान 40 डिग्री दे रखा है। थीटा यहां से 40 डिग्री दे रखा है और ये जो सर्किल हैं इनकी रेडियस दे रखी है और इनके नाम भी पॉइंट 2 के दे रखे हैं। ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो ये जो छायादार भाग है इसका क्षेत्रफल हमारे लिए ज्ञात करना है। रेडियस OA की बात की गई है, क्वेश्चन में कह रहे हैं त्रिज्याएं इनकी 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो ये जो छोटा वाला सर्किल है इसकी जो त्रिज्या OB है, OB ये छोटा वाला सर्किल है, इसकी त्रिज्या को मैं R2 से कह दे रहा हूं। तो इसकी त्रिज्या क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर दे रखी है और जो बड़ा वाला सर्किल है ये, इसकी जो रेडियस है OA, इसे मैं R1 से कह दे रहा हूं, R1 से। तो R1 का मान 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये इनकी त्रिज्याएं दे रखी है वृत्तों की, इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो छायादार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तो मैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा, OACO, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कम कर दूंगा, इसका कम कर दूंगा। तो पूरे क्षेत्रफल में से अगर ये छोटा वाला क्षेत्रफल कम कर दिया जाएगा तो इसका छायादार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल कर। ठीक, तो इस फार्मूले का मैं प्रयोग कर रहा हूं यहां से। तो यहां पर लिख भी देंगे छायादार भाग का क्षेत्रफल, यहां मैं लिख दे रहा हूं छायादार भाग का क्षेत्रफल। तो जो छायादार भाग का क्षेत्रफल होगा वो जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड OACO, इसका एरिया, इस त्रिज्यखंड का एरिया माइनस ये जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है OBDO माइनस OBDO, ये भी त्रिज्यखंड है आपका। यहां त्रिज्यखंड लिख सकते हो, त्रिज्यखंड OBDO का एरिया माने क्षेत्रफल AR, एरिया लिख दिया है मैंने ऊपर शॉर्ट में। तो इस बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायादार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। तो मैं इसी के क्षेत्रफल को निकालूंगा। छायादार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दें,
ये त्रिज्यखंड है, ये बड़ा वाला। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो भी सूत्र होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। लेकिन इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में जो रेडियस प्रयोग की जाएगी ये OA प्रयोग की जाएगी। तो OA R1 रेडियस है, तो फार्मूला भी R1 के फॉर्म में आएगा यहाँ से, और माइनस जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है उसकी रेडियस OB है, OB को R2 से लिख दिया है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, इसके भी आएंगे लेकिन त्रिज्या इसकी R2 आएगी। ये जो त्रिज्या है OA नहीं OB, इसकी OB त्रिज्या है ये R2 से लिखी गई है। तो मैंने इस फार्मूले का प्रयोग कर दिया। अब हम देख रहे हैं दोनों से पाई भी दोनों में कॉमन है, थीटा भी दोनों में कॉमन है, अपॉन 360 डिग्री भी दोनों में कॉमन है। तो यहां से रह जाएगा R1 स्क्वायर और माइनस यहां से R2 स्क्वायर रह जाएगा, तो ये बचेगा। तो इसके मान रखे दे रहे हैं, यहां से उठा गए पाई का मान रखे दे रहे हैं 22/7। थीटा हमारे लिए ज्ञात है 40 डिग्री है थीटा का मान, अपॉन 360, और यहां से R1 का मान 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस R2 7 है, तो 7 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से 22 ये कट भी जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दे रहे हैं, 4 एकम 4 और 4 नियम 36, ये हो जाएंगे आपके। तो 22/7 तो ये रह जाएंगे। इधर लिखे दे रहा हूं 22/7 तो ये रह जाएंगे, 22/7 और इंटू 1/9 ये हैं आपके, और इंटू यहां से 14 का वर्ग कर देंगे तो 14 14 196 माइनस 7 7 49, ये कम हो जाएंगे 49। तो यहां से 22/7 और 1/9, और ये घट जाएंगे 196 में से 49, 16 में से 9 घट जाएंगे तो 7 तो ये रह जाएंगे, और यहाँ से 18 में से आपके 4 और कम हो जाएंगे तो 14 रह जाएंगे, यहाँ से ये रह जाएंगे। तो इसे काट दे रहे हैं, ये 7 से कट भी जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7 ये कैंसिल हो गए। ये 3 से कट जाएंगे, 3 3 9 और 3 7 21 ये भी कैंसिल हो गए। तो 22 7 154 अपॉन ये 3, तो इसे भाग कर देंगे इसके लिए। तो यहाँ आ जाएंगे आपके 3 पंजे 15 और 4 5 3 एकम 3 और फिर 3 बचेंगे, 3 3 और इसमें ये भागफल के रूप में आ जाएंगे। तो ये 51.33। ठीक, ये इसका एरिया आ जाएगा, ये छायादार भाग का एरिया आ जाएगा इसका। तो यहाँ इसका मात्रक भी लिख देंगे वर्ग, क्यों क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है और क्वेश्चन ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसका आंसर वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा फिर। तो ये आपका छायादार भाग का क्षेत्रफल आया निकल के, ये आपके आंसर के रूप में लिखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था और कोई कठिन क्वेश्चन भी नहीं था। इसकी 2 त्रिज्याएं थी, एक OA और एक OB। OA त्रिज्या द्वारा हमने जो दीर्घ त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकाला, और OB त्रिज्या द्वारा जो ये छोटा त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकाला, और दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये कम कर दिया, तो छायादार भाग का क्षेत्रफल आ गया निकल कर। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।